शिक्षाविद एवं साहित्यकार श्रीमान रामकृष्ण पोखरियाल जी से आज सुनते हैं विभिन्न मुद्दों पर उनके विचार। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये स्काउट गाइड की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए और माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा और हमारे जो अन्य सरकार के जो परामर्शदाता हैं उनके द्वारा स्काउट का अनिवार्य किया जा रहा है। तो मैंने स्काउट के माध्यम से भी कई समाज सेवा के कार्य किए। सबसे पहले तो जब 2014 में बाढ़ आई थी तो मैंने अपने बच्चों के साथ, इस समय मैं फ़ोटो होता तो आपको बता देता कि सबसे पहले हमने जो अपने मुनि की रेती में जो मूर्तियां दब गई थी भगवान शंकर की, अन्य उन मूर्तियों को हमने जो है सफाई करके निकाला। दूसरी बात क्या हुआ, पानी बहुत प्रदूषित आ रहा था, यात्री बड़े परेशान थे, कुछ यात्री वहाँ फंस गए थे, हमने उनके लिए प्याऊ लगाए। तीसरा, यहाँ पर एक माँ गंगा सेवा समिति है, पर्यावरण सुरक्षा समिति है, इन समितियों के हम सदस्य हैं। मैं लगभग इस समय जो है 10 संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और उसके पीछे एक उद्देश्य ये नहीं है कि इफ़ आई वांट नेम एंड फेम, नो, मैं नाम नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आई वांट ओनली वर्क, मैं काम चाहता हूँ। और इसलिए जुड़ते हैं कि अगर उनके द्वारा मेरे अभिभावक को लाभ मिलता है, समाज के किसी वर्ग को लाभ मिलता है तो मुझे वो करना चाहिए। तो हमने जो है आपदा काल में कंबल बांटे, बिस्किट बांटे और इन समितियों में। वर्तमान में जो मेरा समाज सेवा का क्षेत्र है, हम यहाँ पर श्री स्वामीनारायण आश्रम गंगा के किनारे पर बड़ा प्रसिद्ध है, वहाँ के जो संचालक हैं पूज्य श्री सुनील भगत जी, उनके माध्यम से हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जन शिक्षण संस्थान टिहरी से मान्यता लेते हुए अपने मुनि की रेती में 40 महिलाओं को जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, कमज़ोर हैं, उनकी हम जो है सिलाई बुनाई कढ़ाई 5-5 महीने का ये होता है। और इसके अलावा फल एवं प्रसंस्करण विभाग के द्वारा, ये मुनि की रेती में लोगों को पता नहीं था ये बात कि फल एवं प्रसंस्करण विभाग अचार मुरब्बा इत्यादि का घर घर भी प्रशिक्षण देता है। मैंने अपने बच्चों के माध्यम से अपने स्कूल से शुरू किया और उसके लिए मैंने काम किया। तीसरा, समाज सेवा में अभी आज ही बताते, आज मकर संक्रांति थी, आज हम माँ कात्यायनी मंदिर में थे, वहाँ के जो संस्थापक संचालक हैं आदरणीय गुरविंदर सलूजा जी, उनके माध्यम से कंबल बंटवाई नीडी लोगों को। तो ये मेरा समाज सेवा में एक योगदान है, सांस्कृतिक अपने साथियों के साथ मिल कर के और शुभ चिंतकों, हम केवल प्रेरित करते हैं, बाकी हम और क्या कर सकते हैं जी। स्वतंत्रता के लिए 26 जनवरी आने वाला है, बड़ा समकालीन साक्षात्कार आप ले रहे हैं, धन्यवाद। कि सुखद स्वतंत्रता के लिए हुए दुखद संघर्ष, सुखद स्वतंत्रता के लिए हुए दुखद संघर्ष, जिस दुख के लिए अपनाया वही हुआ उत्कर्ष। यानी हमने आज़ादी के लिए सब कुछ किया। और खादी पर भी मैंने लिखा है कि आज़ादी का दीवाना झंडा खादी का था, गांधी के सपनों का भारत खादी का था, पर आज खादी केवल दिखाया हो गया है और न जाने ये भारत कहीं खादी में ही रो गया है। ये मेरी गांधी तेरे देश की कई रचनाएं इसमें रही। और तकली चरखा कात कर किया देश उद्धार, तकली चरखा काट कर गांधी किया देश उद्धार, हम तो सीमा पर रहे केवल पहरेदार, हम तो बन भी ना पाए केवल पहरेदार। आपने तो देश की पहरेदारी की गांधी जी, हम तो देश के भी सच्चे प्रहरी नहीं रह पाए हैं। गांधी तेरे देश में कैसे हो उद्धार, मालिक ही करतार है, मालिक ही भरतार। बहुत सुंदर पोखरियाल जी, आपकी रचनाएं तो वास्तविक आपने जो है समाज के हर हिस्से की पीड़ा को अपने उसमें लिखा है, सुख दुख को लिखा है। अच्छा, इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी जो हैं प्रसिद्ध रचनाएं हैं, चर्चित रचनाएं। मैं चाहूँगा कि एक और रचना आप जो है हमको सुनाएं। मैं लगभग सामाजिक क्षेत्र में भी और कई चीज़ों के लिए अधिकतर राष्ट्र भावनाओं से प्रेरित होकर के मैं लिखता हूँ। और मेरा एक गीत बड़ा प्रसिद्ध है कि उस गीत को मैं जब भी आप जैसे प्रबुद्ध लोग सामने होते हैं तो उस गीत को मैं ज़रूर गुनगुनाता हूँ। ये भी कहीं से प्रेरित होकर गए हैं। कभी सुख हैं कभी दुख हैं कि जीवन की इस बगिया में, कभी सुख हैं कभी दुख हैं कि जीवन की इस बगिया में,
कहीं शबनम, कहीं पतझड़ कि रहता है इस बगिया में। कभी सुख है कभी दुख है कि जीवन की इस बगिया में। कभी हवा के झोंकों सी, ये कभी हवा के झोंकों सी ये विपदाएं आ जाती है। कभी सुख की झमाझम बूंद हमें। पापक विवरण है कि कोरियर का कैरियर, कोरियर और कैरियर, कोरियर का कैरियर बर्बाद किया फैक्स ने। कोरियर का कैरियर बर्बाद किया फैक्स ने। अब जमाना चल पड़ा है, अब जमाना चल पड़ा है कंप्यूटर लवलेस का। क्या जमाना था कभी। और देख खत को ही हमेशा, गांव में हम पढ़ते थे यहाँ और चिट्ठी भेजते थे अंतर्देशीय। आप भी भेजते रहे होंगे जब आप ट्रेनिंग करते थे। और चिट्ठी जाती थी कि पिताजी बाबा जी, पिताजी तो आजकल बोल रहे हैं, उस समय हम बाबा जी बोलते थे। बाबा जी मैं तो 200 रुपये भेज दिया। ठीक, तो हम वो चिट्ठी देखते थे और वो चिट्ठी पढ़ करके उनकी आंखों में आंसू होते थे और बार बार उस चिट्ठी को रख देते थे। तो वो एक स्मृतियाँ थी, यादें थी। और जब हम पत्रों पर बात करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि गांधी जी के पत्र और गोविंद बल्लभ पंत ने अपने जो राजा बेटा और लक्ष्य राजा के लिए जो पत्र लिखे वो आज़ादी के प्रतीक हैं। के न लिखने से एक साहित्य को भी नुकसान हुआ है आदरणीय ग्रामीण जी, क्योंकि पिता के नाम पुत्री को पत्र, प्रियदर्शनी इंदिरा को पत्र लिखे गए देश की आज़ादी के लिए। तो इस पे मैंने क्या लिखा है, देख खत को ही स्वदेश, देख खत को ही हमेशा याद रहती थी सदा। सकल सूरत याद आती थी अदा। मेरा नौना चिट्ठी पूरी चेहरा सामने आता था। अब तो कुछ है ही नहीं, हेलो फोन में। ठीक, याद आती थी अदा, किंतु अब हम क्या संभालें, किंतु अब हम क्या संभालें। फोन बिल भगनेश सा, क्या जमाना था कभी। और क्या जमाना था कभी कागज कलम संदेश का। और अब तो फुनिया कर ही पूछो, अब तो फुनिया कर ही पूछो हाल देश विदेश का। क्या जमाना था कभी। जी, बहुत सुंदर पोखरियाल जी, बड़ा वास्तव में जो है बड़े भावुक आपकी रचनाएं हैं। अब आजकल की जो समसामयिक घटना है हम देख रहे हैं कि जोशीमठ त्रासदी पर जो है उस पर भी आपने जो है कुछ लिखा है, उनके दुख दर्द में शरीक होते हुए। तो मैं चाहूँगा कि जोशीमठ की इस त्रासदी पर भी जो है जो आपकी रचना है वो हमारे दर्शकों को, हमारे पाठकों को सुनने को मिलेगी। जोशीमठ की त्रासदी से पहले इस उत्तराखंड में एक और त्रासदी हुई, अंकिता भंडारी, उस पर भी मैंने कुछ लिखा कि एक और दामिनी शहीद हो गई पापियों के अनाचार से। एक और दामिनी शहीद हो गई पापियों के अनाचार से, जलती ज्योति बुझ गई पापियों के दुराचार से। मौत के बदले मौत की सज़ा होनी चाहिए, मौत के बदले मौत की सज़ा होनी चाहिए। और हर बेटी को इस दुराचार का इंसाफ जरूरी चाहिए, हर बेटी को इस दुराचार का इंसाफ जरूरी चाहिए। वास्तव में अगर हम बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात करते हैं तो उससे पहले बेटी सुरक्षित रहे, इसकी हमें बात करनी चाहिए। आपने अभी बात की जोशीमठ की, तो जोशीमठ के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, अस्वास्थ्य में ये बहुत बड़ी त्रासदी है और हमारा दुख है उसके प्रति। हमारा एक भावना है कि जोशीमठ की जो विडंबना है, जो दर्द है, वो सभी के मन में है। और उस दर्द को लेकर के हम संवेदनाओं के साथ हैं, लेकिन हमारी गलतियां कहाँ पर हुई हैं, यदि हम पहले समझ जाते, पहले सोच लेते तो हम इस पर बात कर लेते। जी, मेरा जो शीर्षक लिखा है मैंने, ये प्रकाशित भी है ये रचना, कल का केदारनाथ आज का जोशीमठ। इन्हीं 2014 की हमने भी चर्चा की थी साक्षात्कार में। हम फिर भी नहीं
लोग बता रहे हैं कि 1976 में इस पर सर्वे रिपोर्ट आ चुकी थी, तो तभी से हमको इस पर चिंतित करना चाहिए था। मैं आपको इसकी एक रचना इस तात्कालिक सब्जेक्ट पर बता रहा हूँ, इस विषय पर कि विकास के नाम पर विध्वंस जारी है। विकास के नाम पर विध्वंस जारी है, पहाड़ों की गोद में चल रही आरी है। विकास के नाम पर विध्वंस जारी है, पहाड़ों की गोद में चल रही आरी है। जब जिंदगी नहीं बचेगी तो यह विकास किसका होगा? जब जिंदगी ही नहीं बचेगी तो यह विकास किसका होगा? जब वर्तमान सिसक रहा हो तो भविष्य तो चीख कर रोगा। जब वर्तमान सिसक रहा हो तो भविष्य तो चीख कर रोएगा। समझ जाओ अभी भी इन मठ मंदिरों की सुरक्षा जरूरी है। समझ जाओ, आप जानते हैं कि वहाँ पर मठ है। समझ जाओ अभी भी इन मठ मंदिरों की सुरक्षा जरूरी है। शंकराचार्य की ये नगरी हमारी उदासीनता के कारण अधूरी है। शंकराचार्य की ये नगरी हमारी उदासीनता के कारण अधूरी है। रोको ये विध्वंसक नवनिर्माण, रोको ये विध्वंसक नवनिर्माण, क्योंकि सौंदर्यता पुरातन के साथ मेल खाती है। सौंदर्यता पुरातन के साथ मेल खाती है। द्वारका प्रसाद जी ने भी लिखा हुआ है कि लो अतीत से उतना ही जितना सृजन है, लो अतीत से उतना ही जितना सृजन है। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। हमको अपनी प्राचीनता को और नवीनता को बना के चलना चाहिए। तो यहाँ पर है कि रोको ये विध्वंसक नवनिर्माण, सौंदर्यता पुरातन के साथ मेल खाती है। अतीत एक फलदार वृक्ष है, अतीत एक फलदार वृक्ष है और वर्तमान उसकी पाती है। उस वृक्ष से निकला हुआ एक पत्ता है। तो हम जो सिमट के बारे में ये प्रार्थना करेंगे कि बहुत जल्द उन लोगों की समस्याएं दूर होंगे। तो बहुत सुंदर पोखरियाल जी, हमारा भी सौभाग्य है कि जैसे कि आपका नाम है राम कृष्ण, राम और कृष्ण दोनों के दर्शन एक साथ हो गए हमको। धन्यवाद। ये तो जो है माता पिता ने जैसे नाम रखे हों। और रामशासो कृष्ण, मैं संस्कृत का ही रहा हूँ छात्र। तो राम और कृष्ण एक तरफ, ये दोनों जो है, राम जो है वो रमकृणायाम धातु से बना है, पर लीला महापुरुष हैं। तो उन दोनों की कृपा हम सब पर और आप पर बनी रहे। और मैं इसी के माध्यम से आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, आपकी टीम मनवाल जी और तमाम, कि आप समाज हित में निस्वार्थ भाव से जो काम कर रहे हैं वो सतत आगे बढ़ें। एक शिक्षा के साथ साथ मैं कई बार एक संदेश ये भी देना चाहता हूँ कि शिक्षक तो सब होते हैं, पर शिक्षा के अलावा हमारे अंदर शिक्षक गुरु शब्द का द्योतक है। गुरु माने भारी, गुरु माने श्रेष्ठ। तो हम अपने कार्यों को भी श्रेष्ठता पर ले जाएं। उसके अलावा हम समाज के लिए और क्या कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो है जैसे आपका चैनल कर रहा है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद सर।